में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, विवाहित जीवन में स्वतंत्रता कितना आवश्यक है? आजकल सब स्वतंत्र। हम तो केवल इतनी बात जानते हैं कि शास्त्र, गुरु, कानून, समाज, इसके परतंत्र रहने से आप सदैव सुखी रहेंगे और इनसे स्वतंत्र होंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र आज्ञा न मानना, कानून न मानना, समाज की धर्म व्यवस्था न मानना, संतों की बात न मानना, ये स्वतंत्रता नरक ले जाएगी। आज जो स्वतंत्रता बढ़ती जा रही उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि जो बच्चियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर ऐसा वही ब्याह हो जाने पर एक पति में नहीं रुक पा रहे हैं, एक पत्नी में नहीं रुक पा रहे हैं। वो अपनी गंदी आदतों के कारण गृहस्थी का जो संबंध बड़ा कड़ुआ होता चला जाए। फिर या तो गुस्सैल स्वभाव हो तो मारपीट करे, नहीं तो बाद में फिर वो संबंध विच्छेद कर ले, क्या आप जीवन रह गया। बच्चे हो जाने पर भी वो अपने बच्चों का और पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से या दूसरे स्त्री से कितनी घटनाएं हो रही। इसका कारण है स्वतंत्रता। ये जो आपने शास्त्र शासन, गुरुजनों का शासन नहीं माना, उसी से आपकी वृत्ति स्वतंत्र हो गई। अब कैसे वो एक जगह टिक सकती है? जो 10 दिन बॉयफ्रेंड ये और 20 दिन ब्रेकअप करके दूसरा, फिर तीसरा, वो जब ब्याह करेंगे तो एक पति में रुकेंगे, वो एक पत्नी में रुकेगा, उसकी वही उच्छृंखल वृत्ति होगी। और जब ऐसा गृहस्थ होगा तो कितना बर्बाद गृहस्थी होगी। तो इसलिए स्वतंत्रता तो जब तक माया मुक्त ना हो जाए तब तक स्वतंत्रता नहीं। शास्त्र के अधीन, गुरु के अधीन, समाज कानून की व्यवस्था के अधीन तो हम पवित्र रह सकते हैं। अब शास्त्र आज्ञा जो है कि जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो पहला सबका एक आश्रम है ब्रह्मचर्य। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए तब तक बच्चा बच्ची को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए हमारे धर्म के अनुसार। मनमानी आचरण नहीं, ये गंदी बात है, इससे बहुत हानि हो जाती है। और इस हानि को आज हमारा समाज भोग रहा है, आगे तक भोगता रहेगा, क्योंकि वैसे ही बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों में इतना गलत ज्ञान है, जहां पवित्र ज्ञान होना चाहिए वहां गलत ज्ञान हो गया। गलत क्रियाओं के वो ज्ञाता हो गए हैं। मोबाइल के पूरे स्पर्ट हैं वो, चाहे जो सर्च करना उनको सब आता है। ये छोटे छोटे बच्चों में तो हमारी आगे की पीढ़ी बर्बाद हो रही भारत की। इसी पीढ़ी से राजनेता, इसी से संत महात्मा, इसी से सब बनते हैं। जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हीं में से तो निकलते हैं। अब उनके आचरण, उनके घर के आचरण सब आधुनिकता में भरता चला जा रहा है। न शास्त्र ज्ञान, न शास्त्र सम्मत आचरण, न शास्त्र की मर्यादा की अधीनता। तो फिर नुकसान ही नुकसान है। आज समाज देखो कहां जा रहा है। ये सब अनुशासनहीनता का परिणाम है। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करोगे तो छुपाना पड़ेगा। अगर आप धर्म से पाणी ग्रहण करके संतान प्राप्त करते तो कितना मंगल, तब तो थाली बजाते कि संतान हुई, आनंद मनाते। तो हमें लगता है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को शास्त्र मर्यादा में रहना चाहिए। अगर शास्त्र मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर बहुत हानि हो जाएगी। हानि ही हानि है। जो आज व्यसन बच्चों में बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। देखो, लज्जा ही और विनय, पुरुष में विनय और स्त्री में लज्जा, ये आभूषण है। ये बाहरी सोना चांदी के आभूषण, आभूषण नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे, नई अवस्था के बच्चे लज्जा और विनयहीन होते जा रहे हैं। विद्या विनयम ददाति, पढ़े लिखे बच्चे में विनय होना चाहिए। वो अपने माता पिता को गालियां देते हैं, कटु वचन बोलते हैं। तो अनुशासनहीनता कहीं भी हो, जो राज्य अनुशासनहीन होगा वो नष्ट हो जाएगा, जो घर अनुशासनहीन होगा वो नष्ट हो जाएगा, और जो शरीरधारी चाहे स्त्री पुरुष हो अनुशासनहीन वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अनुशासन तो अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र का, वेदों का अनुशासन, धर्म का अनुशासन, समाज का अनुशासन, कानून का अनुशासन, ये अनुशासन हमें पवित्र रखता है। अगर अनुशासनहीन हो गए, मनमानी आचरण, तो फिर अपवित्रता आ जाती है।